भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमल की एकादशी कब है, इसके महत्व, पूजा विधि, पूजा के शुभ मुहूर्त, इन सब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामना भी इस दिन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी ये वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हम आपको उनका पाप ना लग सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अमल की एकादशी इस बार 10 मार्च को है। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमल की एकादशी तिथि कब से कब तक है। अमल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। अमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। दोस्तों, ये जानते हैं अमल की एकादशी के महत्व के बारे में। अमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थयात्रों और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन के सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। दोस्तों, ये जानते हैं अमल की एकादशी को क्यों कहते हैं रंगभरी एकादशी। अमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंगभरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है और उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, ये जानते हैं अमला एकादशी 2025 के पारण के समय के बारे में। पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, ये जानते हैं अमल की एकादशी पर बन रहा है शुभ योग। वैदिक पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी के दिन काफी शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुण्य नक्षत्र के साथ शोभन, अतिगुण के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ये जानते हैं अमल की एकादशी 2025 के शुभ संयोग के बारे में। पहला संयोग सर्वार्थ सिद्धि संयोग। यह 6:36 AM से लेकर देर रात 12:51 AM तक रहेगा। दूसरा शोभन योग। यह प्रातः आरंभ होकर दोपहर 1:57 PM तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र। यह पूरे दिन प्रभावी रहेगा और देर रात 12:51 AM को समाप्त होगा।
दोस्तों ये जानते हैं अमल की एकादशी पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय, मान्यता है अमल की एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु गाय को दूध से बने पंचामृत अर्पित करने से कार्य में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं और आगे बढ़ने के रास्ते भी नजर आने लगते हैं। दूसरा उपाय, धार्मिक मान्यता है कि अमल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने के बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। तीसरा उपाय, अमल की एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए अमल की एकादशी के दिन किसी भूखे को भोजन कराने और उसे दान दक्षिणा देने से जीवन में आ रही सही मुश्किलें दूर होती हैं। अगला उपाय, अमल की एकादशी के दिन माता तुलसी को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी मनमुटाव दूर होते हैं और पति पत्नी के बीच कलह कलेश दूर होता है और आपसी प्रेम बना रहता है। अगला और आखिरी उपाय, ऐसी मान्यता है कि यदि जो लोग अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर उनके चरणों में अर्पित करते हैं और अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेट कर तिजोरी और पर्स में रखने से दरिद्रता दूर होती है और घर में माता का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। दोस्तों, अमल की एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा करने से आने वाली मुसीबतें और मुश्किलें टलती हैं। तो दोस्तों ये जानते हैं अमल की एकादशी के दिन क्या करें। अमल की एकादशी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु के पूजन के लिए होता है। व्रत में केवल जल का सेवन करना, उपवास रखना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से अमल की वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करना, उसके नीचे दीप जलाना चाहिए। इस दिन अमल की पेड़ की पूजा करने का महत्व है। यह पेड़ भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना जाता है कि इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। अमल की पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें और उनकी स्तुति करें। साथ ही विष्णु सहस्रनाम का जाप विशेष रूप से करें। इस दिन आंवले से बनी चीजों का भोग लगाना बेहद उत्तम फलदायी माना जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये जानते हैं अमला एकादशी के दिन क्या करने से बचना चाहिए। अमल की एकादशी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अमल की एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। अमल की एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ को काटना शुभ माना जाता है। अमल की एकादशी के दिन बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। वैसे तो तुलसी की पूजा रोज होती है, लेकिन अमल की एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अमल की एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आंवले के पत्ते को भी तोड़ने से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति को दोष लग सकता है। दोस्तों ये जानते हैं अमल की एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। अमल की एकादशी व्रत को जो लोग रखने वाले हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन आंवले का सेवन और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दिन पूजा का अहम भाग माना गया है। हालांकि व्रती को तामसिक व नमक आदि के उपयोग से बचना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो लोग सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। दोस्तों आइए जानते हैं अमल की एकादशी के दिन कौन सी चीजें को सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग अमल की एकादशी को उपवास रखते हैं उन्हें तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन चावल और नमक खाने को भी पूरी तरह मना किया गया है। ऐसे में अगर आप इस व्रत को रखने वाले हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान दें, वरना व्रत टूट सकता है। दोस्तों अमल की एकादशी पर बस कर लें ये काम, आपका रुका हुआ धन जल्दी वापस आ जाएगा। दोस्तों पहला, गंगा जल का उपाय। अमल की एकादशी पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद घर में विधि विधान से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उपासना करें।
मान्यता है कि अमल की एकादशी के दिन इस उपाय करने से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और धन से जुड़ी समस्या का निदान हो सकता है। दूसरा, आंवले का दान। अमल की एकादशी के दिन पूजन से लेकर दान तक में आंवले का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से और आंवले का दान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और रोग बीमारियों को से दूर रहती है। अगला, पितरों का तर्पण। अमल की एकादशी के दिन तिल के प्रयोग से पितरों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख संपन्ना आती है। अगला, माँ लक्ष्मी को लगाइए भोग। अमल की एकादशी के दिन तिल से बनी चीजों का माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। साथ ही पूजन की समाप्ति के बाद उसका सेवन करें और प्रसाद के तौर पर बांटें। माना जाता है अमल की एकादशी के दिन ऐसा करने से हर संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये जानते हैं अगले खास चीज के बारे में, जो है तिल का दान। अमल की एकादशी के दिन तिल का दान करना बेहद शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन इसका दान करें। मान्यता है कि अमल की एकादशी पर तिल का दान करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं अमल की एकादशी से रिलेटेड ये जानकारी आप सब लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो और आप पर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया, अगर आप ये हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, इसलिए बेल आइकन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।